परंतु मेरी माँ, भक्त बिना है मंदिर सोना, पुत्र बिना है महल सुना। धन संपदा परिपूर्ण था, पर राजा के राज में कोई संतान नहीं, संतानहीन थे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते थे। पर भगवान से कहते हैं, प्रभु आप सबको देने वाले हो और आप सबका लेने वाले हो। अरे मालिक, देते हो तो छप्पर फाड़ के और लेते हो तो सारा उजाड़ के, क्योंकि दीनानाथ कहा गया है देने वाले हो और तुम लेने वाले हो। तुम्हारी महिमा अपार है, ओ प्रभु जी तुम्हारी महिमा अपार है और किसी ने तुम्हारा पाया नहीं पाया है। तुम्हारी महिमा अपार है मालिक, हमारी कोई संतान नहीं, हमारी कोई संतान नहीं है। पोते नाई एक बार पोते नाई पश्यंती। पिता विश्वनाथ कहते हैं भगवान, शंकर भगवान से कहते हैं, प्रभु हम तुम्हारी भक्ति करते हैं परंतु हमारी कोई संतान नहीं है, हम संतानहीन हैं। और बोले बोले प्रभु मरने के बाद हमारे राज का संचालन कौन करेगा? तब माता पिता पुत्र के लिए रोने लगे। इसलिए कितना तकलीफ उठाती है माँ, कितना तकलीफ उठाते हैं पिता पुत्र बेटा बेटी को पाने के लिए। पर समय आने पर बेटा बेटी भी माँ बाप को भूल जाते हैं। 10-10 बच्चे को एक माँ पाल लेती है, एक पिता पाल लेते हैं, पर समय आने पर 10 बच्चे एक माँ बाप को पाल सकते। आइए बोल सदगुरुदेव भगवान की। उनकी कोई संतान नहीं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, प्रभु जी वो भोले बाबा दर्शन तुम दे जाना, भोले बाबा दर्शन तुम दे करते हैं। भोलेनाथ से कहते हैं बाबा दर्शन दे दो, तो विचार करो सब देवों में पहले प्रश्न होते हैं तो भगवान भोलेनाथ होते हैं। कौन होते हैं? भोलेनाथ। तब तो मेरी माता, मेरी बेटी, मेरी बहन ज्यादा भक्ति भगवान भोलेनाथ की करते हैं। तुम्हारी कन्या पति की इच्छा लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं भोलेनाथ की। और स्वागत माता मेरा स्वाग अमर रहे, इसलिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति करती है। क्योंकि सब देव में पहले प्रश्न होते हैं तो भगवान भोलेनाथ होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ससुर से दक्ष थे। दक्ष ने श्राप दे दिया था भगवान भोलेनाथ को, जाओ बोले तुम्हारा निवास बोले शमशान घाट में हो। कहाँ हो? शमशान घाट में हो, मैं श्राप देता हूँ। तुम रहोगे तो बोले शमशान घाट में रहोगे। ससुर साहब ने श्राप दे दिया, पर श्राप को पाते ही भगवान भोलेनाथ नचने लगे। भगवान भोलेनाथ नच रहे हैं तो विष्णु भगवान ने कहा तुम्हें शमशान घाट का श्राप मिल गया, उसके बाद भी तुम नच रहे हो। तो भगवान ने कहा मुझे ऐसा प्लाट मिल गया जिसका कभी कोई बंटवारा होता नहीं।
होगा। तो ध्यान रखो, इसलिए भगवान भोलेनाथ प्रश्न हो गए और कैलाश से आए। कहां से आए? शिव कैलाश चार राजा, शिव कैलाश चार राजा। कैलाश पर विराजमान होने वाले कैलाश पर्वत से स्वर्ग लोक से मृतलोक में आते हैं। कहाँ आते हैं? मृतलोक में। और किसके घर में आते हैं? राजा विश्वनाथ के घर में, रानी पश्यंती के घर में। भगवान भोलेनाथ आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, आवाज करने लगे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तेरे द्वार कढ़ाई का जोगी, भिक्षा दे दो मेरी मैया।